दोस्तों, हम अक्सर खतरे में पड़ते जीवों के बारे में सुनते हैं, लेकिन क्या आपने कभी खतरे में पड़ते क्रोमोसोम के बारे में सुना है? वाई क्रोमोसोम, जो एक पुरुष को पुरुष बनाता है, वो छोटा हो रहा है। जी हां, आपने सही सुना। ये छोटा सा क्रोमोसोम, जिसमें पुरुष विकास के जीन्स होते हैं, खतरनाक दर से जीन्स खो रहा है। वैज्ञानिकों ने पता लगाया है कि लाखों वर्षों में वाई क्रोमोसोम काफी छोटा हो गया है। इससे अटकलें और चिंताएं उठने लगी हैं कि आगे जाकर पुरुषों का क्या होगा। क्या वाई क्रोमोसोम के गायब होने से पुरुष भी विलुप्त हो जाएंगे? इसका जवाब, जैसे विज्ञान की ज्यादातर चीजों का होता है, काफी जटिल है। हालांकि वाई क्रोमोसोम का सिकुड़ना एक सच्ची घटना है, लेकिन इसके मायने उतने सीधे नहीं हैं जितने लगते हैं। आइए इसके पीछे के विज्ञान, इसके मायने और पुरुषों और मानवता के लिए इसके संभावित भविष्य को और गहराई से समझते हैं। यह है एक क्रोमोसोम के सिकुड़ने की चर्चा को समझने के लिए हमें इसके महत्व को समझना होगा। मनुष्यों में हमारा लिंग दो क्रोमोसोम द्वारा निर्धारित होता है, एक्स और वाई। महिलाओं में दो एक्स क्रोमोसोम होते हैं, जबकि पुरुषों में एक एक्स और एक वाई क्रोमोसोम होता है। वाई क्रोमोसोम में SRY नामक एक जीन होता है, जो एक स्विच की तरह काम करता है। यह मास्टर स्विच एक भ्रूण में वृषण के विकास को शुरू करता है। वृषण बदले में हार्मोन का उत्पादन करते हैं, जो पुरुष विशेषताओं के विकास को दिशा देते हैं। SRY जीन के बिना भ्रूण एक महिला के रूप में विकसित होगा। इसलिए वाई क्रोमोसोम, हालांकि छोटा है, एक बहुत बड़ी भूमिका निभाता है। यह एक व्यक्ति के जैविक लिंग को पुरुष के रूप में निर्धारित करने और पुरुष विशेषताओं के विकास को प्रभावित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यह इसके सिकुड़ने की खोज को और भी रोचक और कुछ लोगों के लिए चिंताजनक बनाता है। शायद कि चिंताजनक। वैज्ञानिकों का मानना है कि शुरुआत में वाई क्रोमोसोम में भी एक्स क्रोमोसोम के बराबर ही जीन्स रहे होंगे, लेकिन लाखों सालों में यह दूसरे क्रोमोसोम्स के मुकाबले बहुत तेजी से जीन्स खोता गया है। पर ऐसा क्यों हो रहा है? एक थ्योरी कहती है कि यह वाई क्रोमोसोम के पीर ही दर पीर ही पहुंचने के अनोखे तरीके की वजह से है। दूसरे क्रोमोसोम्स जो जोड़े में आते हैं और पुनर्संयोजन नामक प्रक्रिया द्वारा अपने जीन्स की अदला बदली कर सकते हैं, के विपरीत वाई क्रोमोसोम ज्यादातर पिता से पुत्र को बहुत कम बदलावों के साथ पहुंचता है। पुनर्संयोजन की यह कमी हालांकि कुछ जीन्स को संरक्षित करती है, वाई क्रोमोसोम को हानिकारक उत्परिवर्तन के लिए असुरक्षित बनाती है। समय के साथ ये उत्परिवर्तन इकट्ठा हो सकते हैं और जीन्स के नुकसान का कारण बन सकते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप आज हम जो सिकुड़न देखते हैं। क्रोमोसोम के सिकुड़ने से यह अटकलें लगाई जा रही हैं कि भविष्य में ऐसा समय आएगा जब पुरुषों का अस्तित्व ही नहीं रहेगा। हालांकि यह सुनने में किसी साइंस फिक्शन फिल्म की कहानी जैसा लग सकता है, लेकिन यह एक ऐसा सवाल है जिसकी जांच वैज्ञानिक लगातार कर रहे हैं। कुछ शोधकर्ताओं का मानना है कि यदि वाई क्रोमोसोम अपनी वर्तमान गति से सिकुड़ता रहा तो यह कुछ लाख वर्षों में पूरी तरह गायब हो सकता है। हालांकि इसका मतलब यह नहीं है कि पुरुषों का अंत हो जाएगा। विकास एक जटिल प्रक्रिया है और प्रकृति अक्सर कोई ना कोई रास्ता निकाल ही लेती है। यह संभव है कि अन्य क्रोमोसोम्स पर नए लिंग निर्धारण जीन विकसित हो जाएं, या पुरुष विकास के लिए वैकल्पिक रास्ते उभर आएं। हालांकि वाई क्रोमोसोम के सिकुड़ने को अक्सर नकारात्मक रूप में दर्शाया जाता है, लेकिन इसके कुछ संभावित सकारात्मक पहलू भी हो सकते हैं। उदाहरण के लिए, कुछ वाई क्रोमोसोम जीन्स का नुकसान पुरुषों में कुछ बीमारियों के कम जोखिम से जुड़ा हो सकता है। इसके अतिरिक्त जैसे जैसे हम वाई क्रोमोसोम और इसके कार्यों के बारे में अधिक समझते जाएंगे, यह पुरुष बांझपन और अन्य प्रजनन स्वास्थ्य समस्याओं के लिए नए उपचारों का मार्ग प्रशस्त कर सकता है। यह याद रखना महत्वपूर्ण है कि वैज्ञानिक समझ लगातार विकसित हो रही है। जिसे हम आज खतरे के रूप में देखते हैं, वह हमारे ज्ञान के विस्तार के साथ छिपे हुए लाभों को प्रकट कर सकता है। क्रोमोसोम का सिकुड़ना गंभीर नैतिक और सामाजिक प्रश्न उठाता है। यदि वाई क्रोमोसोम गायब हो जाता है तो यह लिंग के बारे में हमारी समझ को कैसे प्रभावित करेगा? क्या यह पुरुष और महिला की पारंपरिक द्विआधारी परिभाषाओं को चुनौती देगा? इसके अलावा जेनेटिक इंजीनियरिंग और प्रजनन प्रौद्योगिकियों में होने वाली तरक्की हमें भविष्य में लिंग निर्धारण में हेरफेर करने की अनुमति दे सकती है। यह डिजाइनर बच्चों और आनुवंशिक भेदभाव की संभावना के बारे में नैतिक चिंताएं पैदा करता है। जैसे जैसे हम इस अनजान क्षेत्र में कदम रखते हैं, नैतिक, सामाजिक और कानूनी प्रभावों के बारे में खुली चर्चा बेहद महत्वपूर्ण हो जाती है। हमें इन तरक्की को सावधानी से अपनाने की जरूरत है और यह सुनिश्चित करना होगा कि इनका उपयोग जिम्मेदारी और नैतिकता के साथ हो। प्रौद्योगिकी में तेजी से हो रहे विकास
विशेष रूप से जीन एडिटिंग और प्रजनन प्रौद्योगिकियों में वाई क्रोमोसोम के सिकुड़ने से पैदा होने वाली चुनौतियों के लिए संभावित समाधान प्रदान करते हैं। वैज्ञानिक वाई क्रोमोसोम पर क्षतिग्रस्त जीन्स की मरम्मत या प्रतिस्थापन के लिए जीन एडिटिंग जैसी तकनीकों की जांच कर रहे हैं। अन्य कृत्रिम क्रोमोसोम बनाने की संभावना पर शोध कर रहे हैं जो पुरुष विकास के लिए आवश्यक जीन्स को ले जा सकें। हालांकि ये प्रौद्योगिकियां आशाजनक हैं, लेकिन ये जोखिमों और नैतिक चिंताओं से मुक्त नहीं हैं। ऐसे शक्तिशाली उपकरणों को लागू करने से पहले गहन चर्चा करना और स्पष्ट नैतिक दिशा निर्देश स्थापित करना बेहद महत्वपूर्ण है। क्रोमोसोम का सिकुड़ना हमें लिंग के बारे में अपनी समझ पर पुनर्विचार करने के लिए मजबूर करता है। यदि जैविक लिंग, जैसा कि क्रोमोसोम द्वारा निर्धारित किया जाता है, कम निश्चित हो जाता है, तो यह लिंग के बारे में हमारे सामाजिक और सांस्कृतिक धारणाओं को कैसे प्रभावित करेगा? हम पहले से ही लिंग पहचान की अधिक तरल समझ की ओर एक बदलाव देख रहे हैं, जिसमें उन व्यक्तियों की पहचान और स्वीकृति बढ़ रही है जो खुद को ट्रांसजेंडर, गैर द्विआधारी या जेंडर क्वीर के रूप में पहचानते हैं। वाई क्रोमोसोम का सिकुड़ना इस बदलाव को और तेज कर सकता है, जिससे एक ऐसे भविष्य का मार्ग प्रशस्त हो सकता है जहां लिंग को एक द्विआधारी के बजाय एक स्पेक्ट्रम के रूप में देखा जाएगा। यह विभिन्न लिंग पहचान के लिए अधिक समावेशिता और स्वीकृति को बढ़ावा दे सकता है। क्रोमोसोम का सिकुड़ना प्रजनन के भविष्य के बारे में भी सवाल उठाता है। यदि वाई क्रोमोसोम के नुकसान के कारण प्राकृतिक गर्भाधान चुनौतीपूर्ण हो जाता है, तो प्रजनन के कौन से वैकल्पिक तरीके उभर सकते हैं? हम पहले से ही असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजीज में तरक्की देख रहे हैं, जैसे इन विट्रो फर्टिलाइजेशन या आईवीएफ और सरोगेसी। ये प्रौद्योगिकियां एक ऐसे भविष्य में और भी महत्वपूर्ण हो सकती हैं जहां प्राकृतिक गर्भाधान कम व्यवहार्य हो। हालांकि इन प्रौद्योगिकियों तक पहुंच, उनके नैतिक प्रभाव और पारिवारिक ढांचे पर उनके प्रभाव पर ध्यान से विचार करने की आवश्यकता है। यह सुनिश्चित करना महत्वपूर्ण है कि सभी को सुरक्षित और नैतिक प्रजनन विकल्पों तक समान रूप से पहुंच प्राप्त हो। यह इनकी कार है। क्रोमोसोम का सिकुड़ना एक आकर्षक वैज्ञानिक घटना है। इसके दूरगामी प्रभाव हैं। यह लिंग, प्रजनन और मानवता के भविष्य के बारे में हमारी समझ को चुनौती देता है। हालांकि भविष्य अनिश्चित है, लेकिन एक बात स्पष्ट है, खुला संवाद, वैज्ञानिक अन्वेषण और नैतिक विचार सबसे महत्वपूर्ण हैं। हमें आगे आने वाली संभावित चुनौतियों और अवसरों के बारे में सूचित चर्चा में शामिल होने की आवश्यकता है। वाई क्रोमोसोम के सिकुड़ने पर आपके क्या विचार हैं? आप लिंग और प्रजनन के भविष्य की कल्पना कैसे करते हैं? अपने विचार साझा करें और बातचीत में शामिल हों।